HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original. नमस्ते, मेरा नाम निशांत है। आप कौन हैं, कहाँ से सुन रहे हैं मुझे? नर हैं, नारी हैं या अन्य, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप मेरे लिए एक सब्जेक्ट हैं जो इस कहानी के किरदारों में खुद को ढूंढने की कोशिश करता है। और जब कहानी खत्म होती है तो एक सवाल रहता है, क्या वो सच था? दिसंबर का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर था। कोहरे और धुंध के साथ आसमान पर काफी बादल छाए हुए थे। मौसम के हिसाब से बारिश कभी भी किसी भी समय हो सकती थी। हर तरफ धुंध और सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में अजीम अपनी मंगेतर लैबा के साथ कोहरे और धुंध को चीरता हुआ किसी काम के सिलसिले से राजस्थान से दिल्ली वापस अपने घर जा रहा था। मौसम काफी ज्यादा खराब था, इसलिए एक सीमित गति के साथ अजीम कार को ड्राइव कर रहा था। कार में पुराने गाने चल रहे थे। रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। मौसम धीरे धीरे और खराब हो रहा था। कार में लगी एसी की गर्माहट की वजह से लैबा शायद सो चुकी थी। उसे सोता देख अजीम ने गाना बंद कर दिया और चुपचाप खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। अभी सिर्फ 5 मिनट का ही सफर तय हुआ था कि कार चलाते चलाते अजीम को भी नींद आ गई। उसे कुछ होश नहीं रहा उसकी कार कहां और किधर जा रही है। तभी अचानक से सामने एक ट्रक तेज रफ्तार के साथ उनके कार की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। रोशनी की वजह से अचानक लैबा की आंख खुल गई। अपनी मौत को इतने करीब देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। उसने अजीम को जगाने के बजाय कार की स्टीयरिंग को फटाक से पूरी ताकत से चिल्लाते हुए एक तरफ मोड़ दिया। अजीम की भी आंखें इन वक्त पर खुल गई, पर जब तक वो कार को कंट्रोल करता, कार एक पेड़ से जाकर टकरा गई और इतने नजदीक से गुजरी कि कार का साइड मिरर तक टूट गया। कार की रफ्तार कम थी, इसलिए उन दोनों में से किसी को खरोच तक नहीं आई। वो दोनों काफी डर गए। दोनों ने डर से एक दूसरे को गले लगा लिया। अजीम ने लैबा से पूछा, तुम ठीक हो ना? उसने रूंधे हुए गले से कहा, हाँ। अजीम ने ऊपर वाले का शुक्रिया कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। दोनों कार से बाहर आ गए। उनकी कार का एक्सीडेंट होते देख एक बुजुर्ग आदमी दौड़कर उनके पास पहुंचा। अरे बेटा, सब ठीक है ना? किसी को चोट तो नहीं आई? अजीम ने कहा, नहीं बाबा, अल्लाह का शुक्र है, सब सही सलामत है। बूढ़ा आदमी कहता है, हजारों एक्सीडेंट हुए मगर आज तक यहां किसी को एक खरोच तक नहीं आई। अजीम ने पूछा, मतलब? बूढ़े आदमी ने एक जंगल में जलते हुए दिए की तरफ इशारा करके कहा, मतलब वो देखो, वो वहां सूफी बाबा की दरगाह है। उनके रहमो करम से आज तक उनकी सरजमी के सामने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। अजीम और लैबा ने दूर नजर दौड़ाई ताकि दरगाह देख सकें, पर धुंध की वजह से उन्हें सिर्फ एक रोशनी जलती हुई दिखाई दी। लैबा ने पूछा, बाबा आप कौन हैं इतनी रात में यहां? उन्होंने कहा, बेटा मैं फकीर हूं इसी दरगाह का। ठंड तेज थी, जलाने के लिए लकड़ियां लेने आया था बाहर, पर आपकी कार पेड़ से टकराते हुए देखा तो मैं दौड़ता हुआ चला आया। लैबा ने कहा, हाँ वो अचानक ट्रक सामने आ गया इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाई है। बाबा ने अचंभे स्वर में कहा, ट्रक? अजीम ने कहा, हाँ वो ट्रक आ गया था बाबा। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई ट्रक देखा ही नहीं। बाबा की आवाज में थोड़ा और अचंभापन था। अजीम ने कहा, नहीं बाबा, कोहरे की वजह से शायद आपको दिखा नहीं होगा, ट्रक की वजह से ऐसा हुआ। बुजुर्ग ने कहा, मैं तो यहीं खड़ा था, कोई ट्रक नहीं था बेटा। अजीम ने कहा, बाबा ट्रक था, शायद आप देख नहीं पाए होंगे। और बूढ़ा आदमी बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं बोला। अजीम फिर कार में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर पेड़ से टकराने की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो पा रही।
अजीम बाहर आया, उसने कार चेक किया और कहा अब ये स्टार्ट होगी नहीं। ये सुनकर लहबा का चेहरा उतर गया। अब हम क्या करेंगे? अजीम को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। शहर और बस्तियां उस जगह से तो कोसों दूर थी। एक खंडर जैसे घर को देखते हुए बाबा से उसने कहा, बाबा यहां आज रात रुक सकते हैं? बारिश तेज है, कोहरा भी है, हम तो कार में ही रुक जाते, पर इंडिकेटर भी नहीं चल पा रहा है। ऐसे में इधर सड़क के किनारे इस गाड़ी में रुकना खतरनाक है। बाबा ने कहा कि देखो, वैसे तो दरगाह के पास मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, आप लोग वहां ठहर सकते थे, पर औरतों का दरगाह के अंदर जाना मना है, इसलिए एक दूसरा रास्ता है, अगर आप लोग वहां चाहें तो वहां जा सकते हैं। अजीम ने पूछा, कौन सी जगह है बाबा? उन्होंने कहा, दरगाह के पीछे एक नदी है और उसे पार करके एक पुराना घर बना हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां जा सकते हैं। लहबा ने पूछा, यहां से कितनी दूरी पर है बाबा? उन्होंने कहा, दरगाह के पीछे एक नदी है, उसे पार करके जाओगे तो सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाओगे, और अगर इसी सड़क से होते हुए जाओगे तो शायद सुबह रास्ते में ही हो जाए। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं रास्ता बता सकता हूं। अजीम ने पहले कुछ सोचा और लहबा से इशारे में पूछा। उसके बाद उन दोनों ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है बाबा, चलिए। बूढ़े आदमी ने कहा, मन में कोई बुरे ख्यालात मत लाइए, मुझे लूट मार का शौक होता तो किसी दरगाह पर मुरीद ना होता। बाबा ने उनके संकोच वाले मन को देखकर यह बात कही थी। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अनजान जगहों से जरा सा खौफ बना हुआ ही रहता है, आप समझते हैं। वो दोनों बाबा के पीछे चल दिए। दोनों मन में जरा डरे जरूर थे, पर हालात को देखते हुए उन्होंने बाबा पर यकीन कर लिया। सड़क से थोड़ी दूर जंगल में दरगाह के पास वो लोग पहुंचे। वहां से गुजरते हुए बाबा ने दरगाह से एक लालटेन ली और अपनी छोटी सी झोपड़ी दिखाई, और दरगाह के पीछे नदी की ओर चल दिए। एक पतले रास्ते से तीनों लोग गुजरते हुए जा रहे थे। अंधेरा और कोहरा काफी ज्यादा गहरा था। सामने कुछ देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे वो लोग नदी के तट पर पहुंचे। इस नाव पर बैठकर पार कर जाना, कच्चा रास्ता मिलेगा, थोड़ी दूर जाने पर एक सराय का बोर्ड दिखेगा, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। बाबा ने पूरा रास्ता एक बार में बता दिया। लहबा ने पूछा, वहां कोई और भी होगा इतनी टाइम? हाँ, वहां एक दो मुसाफिर हमेशा रहते हैं, एक नौकर भी रहता है। अजीम ने अपनी जैकेट की चैन बंद की और कहा, ठीक है बाबा, शुक्रिया। अब तुम लोग जाओ, मुझे भी वापस जाना है। इतना कहकर बाबा वहां से चल दिए। अजीम और लहबा मोबाइल की लाइट के सहारे नाव के नजदीक पहुंचे। बहुत आहिस्ता से वो लोग नाव में उतरे। कड़ाके की ठंड की वजह से नदी का पानी एकदम बर्फ था, और अंधेरे की वजह से नाव किस और कौन सी दिशा में जा रही है कुछ नहीं पता चल पा रहा था। बहुत ही मुश्किल सफर से गुजरना पड़ रहा था उन दोनों को। एक डंडे के सहारे अजीम धीरे धीरे पानी की लहरों को काटता हुआ नदी के दूसरे छोर पे जा पहुंचा। दोनों तट के ऊपर आए और रास्ता ढूंढने लगे, पर उन्हें जंगल के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और नजर आता भी कैसे? नाव बहते हुए किसी दूसरे छोर पे जा पहुंची थी। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। This was an HT Smartcast original. HT Smartcast.